नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जैनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। और जो क्विज आपको हम एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा रहे हैं, वो क्विज अगर आपने लगाई होगी तो लगभग उसमें 86 क्वेश्चंस थे, 86 प्रश्न थे बुद्धिज्म से जुड़े हुए। और लगभग 16 प्रश्न आपको ऐसे मिले होंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन वो हमने वहां रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो अगर आप लेक्चर देख लो, आप अच्छे से पीडीएफ पढ़ लो और क्विज लगा लो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बार बार कुछ डाउट आते हैं कि सर क्या ये लेक्चर किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो ये जीएस है। जीएस जहां जहां आता है, मैं फिर से वही जवाब दूंगा आपको कि जहां जहां जीएस पूछा जाता है अक्रॉस द इंडिया, कोई भी वो एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर समान रूप से उपयोगी है। एक बार अगर आपने जीएस पढ़ लिया, एक बार आपकी जीएस पर कमांड आ गई, फिर चाहे आप यूपी का पेपर दें, बिहार का पेपर दें, एमपी का पेपर दें, किसी भी वनडे एग्जाम में आप टीजीटी का पेपर दें या एसएससी का पेपर दें। एसएससी में तो अब लेवल भी बढ़ गया है, जीएस का अलग से सेगमेंट है। तो एक बार अगर आप ये पढ़ लेते हो, ये सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल समान रूप से उपयोगी है। हर एग्जाम के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बुद्धिज्म के कुछ तथ्य हैं जो कल शेयर करना रह गए थे, वो मैं आपको बता दूं, फिर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने लगभग सारी बातें पढ़ ली थी, कुछ और पॉइंट हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, जो पीपीटी में हमने अब लिख दिए हैं। जैसे साथियों, हमने कल एक शब्द पढ़ा था कि सर एक वर्ड होता है विहार और एक शब्द होता है चैत्य। तो विहार का मतलब हमने बताया था कि जहां पर भी बौद्ध संघ के जो भिक्षु हैं, उनके निवास स्थल को हम विहार कहते थे। ठीक। और उसमें जो पूजा करने का स्थान होता था उसे चैत्य कहते थे। हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर है या एक बहुत बड़ा हॉस्टल है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उसी हॉस्टल में एक मंदिर है जहां पर पूजा कर रहे हैं, तो वो मंदिर चैत्य कहलाएगा और वो जो पूरा का पूरा हॉस्टल है वो विहार कहलाएगा। तो निवास स्थान को विहार कहा गया है और पूजा ग्रह के लिए चैत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हमने स्तूप के बारे में पढ़ा था और एक स्तूप हमने कल डिस्कस भी किया था कि सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। उसके अलावा भी, अच्छा ये चैत्य है साथियों, ये एक चैत्य है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ स्तूप है, जैसे केसरिया स्तूप जो बिहार में स्थित है, धम्मेक स्तूप जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, रामभर स्तूप जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, और बोरोवुडुर स्तूप जो कि इंडोनेशिया में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बोरोवुडुर स्तूप है, यहाँ एक पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है और ये पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। इट इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखना कि धम्मेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, रामभर स्तूप कुशीनगर यूपी में है जहां पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, सांची स्तूप तो मध्य प्रदेश में है, और बोरोबुडुर स्तूप ये इंडोनेशिया में है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ये सारी चीजें, ये धम्मेक स्तूप है सारनाथ का, यूपी में धम्मेक स्तूप सारनाथ। जो यूपी से है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, विजिट भी आपने किया होगा, और बहुत कमाल की संरचना है साथियों। ये जो आप देख रहे हैं ये भरहुत स्तूप है सतना का, ये अभी म्यूजियम में इसके अंश रखे हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भरहुत स्तूप से हमें गौतम बुद्ध के बचपन की बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये भरहुत स्तूप है जो सतना मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से लोमास ऋषि की गुफाएं हैं साथियों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये लोमास ऋषि की गुफाएं हैं, बराबर की पहाड़ियां बिहार में। हमने डिस्कस किया था कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था, तो बराबर की गुफाओं में ही लोमास ऋषि की गुफाएं भी
स्थित है, बिहार में आता है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो अभी हमने डिस्कस किया साथियों कि इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर स्थित है। ये बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया के जावा में आता है। एक बार आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि देखिए सर, एक बोरोबुदुर स्तूपा है जो इंडोनेशिया के जावा में आता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है। फिर केसरिया बुद्ध स्तूप, ये बिहार में है। केसरिया बुद्ध स्तूप कहाँ पर है जी? बिहार वाले इलाके में है। फिर पिपर हवा स्तूप, ये सिद्धार्थ नगर यूपी में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है पिपर हवा स्तूप कहाँ पर है, तो ये सिद्धार्थ नगर के उत्तर प्रदेश में है। फिर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में हमें ये स्तूप देखने के लिए मिलता है। और धर्मराज स्तूप, ये हमने अभी डिस्कस किया, धर्मराज और धम्मेक स्तूप, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पहले भी बने हैं, आगे भी बनने की संभावना है। ये कुछ प्रमुख स्तूप हैं, तो इनके नाम बौद्ध आर्किटेक्ट के रूप में, बुद्ध वास्तुकला के रूप में याद रखना। फिर से रिपीट करते हैं, केसरिया बिहार में, फिर धम्मेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा में, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में, लोमाश ऋषि की गुफाएं बराबर की पहाड़ी बिहार में, इसके अलावा पिपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर यूपी में, और धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में। सारनाथ में ही साथियों हमें वो सह चक्र भी देखने के लिए मिलता है और शह की एक प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। अगला एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 8 प्रमुख स्थान हैं। देयर आर 8 सीक्रेट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। अब क्या है कि आप जब क्विज भी लगाएंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है या बुद्ध से नहीं जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म और नॉट एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। तो इसमें लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, श्रावस्ती जहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन दिए हैं, सबसे ज्यादा प्रवचन उन्होंने यहीं पर दिए हैं साथियों। ठीक है, देखें स्पेंड और सबसे अधिक समय भी उन्होंने यहीं पर गुजारा है मोनेस्टिक टाइम का। फिर है एक और जगह है सानकश्या, ये यूपी में है। यहाँ प्लेस ऑफ सबडुइंग ऑफ नालागिरी द एंग्री एलिफेंट थ्रो फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो एक बहुत ही गुस्से वाला हाथी होता है, उसको फ्रेंडली हाथी में बदलने की कहानी जुड़ी हुई है संकसिया से। ये संकसिया नाम की जगह है, संकसिया भी पढ़ते हैं इसे। राजगिर प्लेस ऑफ द डिसेंडिंग टू अर्थ फ्रॉम टू शिवा हेवन, और वैशाली प्लेस ऑफ द रिसीविंग एंड ऑफरिंग फ्रॉम हनी फ्रॉम अ मंकी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वैशाली में ही उनको उनके पहले गुरु मिले थे अलार कलाम। वहीं साथियों जो राजगिर है वहाँ उनको दूसरे गुरु मिले थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो ये सारे स्थान भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली, सांक्सिया यूपी में है। तो ये सारे महत्वपूर्ण इलाके हैं जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए। मंकी के गिफ्ट की जो कहानी है वो वैशाली से जुड़ी हुई है, जहां पर एक मंकी ने उनको गिफ्ट दिया है। देखिए एक बंदर उनको हनी गिफ्ट कर रहा है, वो वैशाली की कहानी है। इसमें भी अगर आप देख पाए तो जुड़ा हुआ है। वो एलिफेंट जो है, ये राजगिर में एक एलिफेंट है जो बहुत गुस्सा में था, वो फ्रेंडली एलिफेंट में कन्वर्ट होता है। तो वो हमें यहाँ देखने मिलता है राजगिर वाले इलाके में। ये बहुत अच्छे से मैप भी है जिसमें सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो याद रखेंगे क्या है, ये सवाल बहुत बार बनता है कि बुद्ध से कौन सा स्थान जुड़ा है, कौन सा स्थान नहीं जुड़ा है। तो ये सारे स्थान जुड़े हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, वैशाली 2-3 चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। वैशाली महत्वपूर्ण है साथियों, एक तो आप जान पाए कि यहाँ पर उनके पहले गुरु अलार कलाम मिले थे। वैशाली ही वो जगह है जहाँ पर आनंद की रिक्वेस्ट पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था। और वैशाली में हम कहेंगे कि एक मंकी है, एक बंदर है जिनने भगवान बुद्ध को शहद गिफ्ट की थी। तो ये इस तरह के सवाल बन जाते हैं। अंडरस्टूड।
फिर बौद्ध विश्वविद्यालय अलग अलग हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया था और उदंतपुरी बिहार में है। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था, कि नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों। दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू रिमेंबर। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। दो बातें याद रखना, भारत का प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है। इंडिया का जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज तक्षशिला। पर दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा है, जो बिहार में स्थित है साथियों। और वहाँ कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कुमारगुप्त के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था और ये ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो जुड़ी हुई हैं बुद्धिज्म से। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों। एक पॉइंट जैसे यहाँ पर लिखा है कि सांची में एक उत्सव होता है जिसे चेतियागिरी विहार उत्सव कहते हैं। ये सांची स्तूप में होता है साथियों। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि चेतियागिरी विहार उत्सव कहाँ पर होता है? चेतियागिरी विहार उत्सव जो है वो सांची मध्य प्रदेश में होता है। तो सांची के मध्य प्रदेश में चेतियागिरी विहार उत्सव होता है, ये प्लीज याद रखना। इसको सांची महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सांची महोत्सव। तो इसी के साथ हमारा अब बुद्धिज्म वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है साथियों। चलिए साथियों, तो हमारे अगले टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म की चर्चा करते हैं। जैन धर्म में भी हमें बहुत सारे पहलुओं की बात करनी है, हमें मल्टीपल डायमेंशंस को डिस्कस करना है। जैसे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हम डिस्कस करेंगे एक सामान्य परिचय, फिर हम तीर्थंकर को डिस्कस करेंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकर में से महत्वपूर्ण कौन है। हम महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे, हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जैन धर्म के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जैन संगतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या असमानताएं हैं, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हम वो भी डिस्कस करेंगे। जैन वास्तुकला को डिस्कस करेंगे कि भारत में जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण गुफाएं कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण मूर्तियां कौन कौन सी हैं, और आखिर में हम अन्य तथ्य डिस्कस करेंगे, अदर फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कोशिश वही रहती है कि पूरे डिमेंशन जो संभव यहाँ से डिमेंशंस हैं, हम उन आयामों को कवर करते हुए आगे बढ़ें, उन डिमेंशंस को कवर करते हुए हम आगे बढ़ें साथियों। चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो कल हमने डिस्कस किया था उसको आज थोड़ा गहराई में हम डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, व्हाट वर दी वेरियस रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्योंकि ये स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा गया है, एक कथन के रूप में प्रश्न पूछा गया है। देखो, सबसे पहला जो उदय का कारण था वो था एक जटिल वर्ण व्यवस्था, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ण सिस्टम। हमने डिस्कस किया था कि वैदिक काल में, विशेष तौर पर ऋग्वैदिक काल में, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10th मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहां हमें वर्ण सिस्टम की पहली इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके आधार पर वर्णों को 4 भागों में बांटा। 4 वर्ण है मुख्य रूप से, 4 वर्णास वर देयर। ठीक है, धीरे धीरे हमने ये देखा कि उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और आने वाले समय में इसमें भेदभाव और अस्पृश्यता जैसे भाव आने लगे, इसमें डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ तक कि अनटचेबिलिटी जैसी बैड प्रैक्टिसेस आने लगी। तो लोग इससे बहुत परेशान थे।
हमने ये भी डिस्कस किया कि उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा का जो अधिकार था वो सिर्फ 3 वर्णों को था, शूद्रों के पास यह अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित रखा जाता था। तो लोग ऐसी व्यवस्था में अपने आप को क्यों रखना चाहेंगे? वाई पीपल विल कीप देमसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो उन्होंने विरोध जताया और वो जैनिज्म, बुद्धिज्म और दूसरे संप्रदायों की ओर आकर्षित हुए, जहां उन्हें के साथ समानता का व्यवहार किया गया, जहां उनके साथ एगैलिटेरियन बिहेव किया गया। दूसरा कारण ये था साथियों कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही वर्ण ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। चाहे वो क्षत्रिय वर्ण हो चाहे वो वैश्य वर्ण हो, दोनों ही बहुत डिससेटिस्फाइड थे इन दी ब्राह्मणिकल ऑर्डर। अब क्षत्रिय क्यों दुखी थे? क्षत्रिय इसलिए दुखी थे कि महाजनपद काल में जब राज्यों का आकार बहुत बड़ा होगा, महाजनपद एरा में जब स्टेट्स बहुत बड़े बड़े होने लगे तो राजा की शक्तियां बढ़ गई, किंग एक्वायर्ड मोर पावर। पर फिर भी वो वर्ण व्यवस्था में दूसरे पायदान पर आता था और बहुत सारे काम उसे ना चाहते हुए भी पुरोहितों के अनुसार करने होते थे। तो वो कहीं ना कहीं इस पुरोहितवादी व्यवस्था से अपने आप को मुक्त करना चाहता था। इसलिए आप देखिए अधिकांश राजा जो महाजनपद काल के हैं वो या तो जैन धर्म का समर्थन करेंगे या बौद्ध धर्म का समर्थन करेंगे। चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो, कालाशोक हो, शिशुनाग हो, ये महापद्मानंद हो, ये सभी जो बड़े बड़े राजा हैं ये या तो जैन धर्म को फॉलो करेंगे या बौद्ध धर्म का पालन करेंगे। दूसरा, वैश्य वर्ण बहुत ज्यादा दुखी था इस पूरी व्यवस्था से। 2 कारण थे। देखो, वैश्य वो वर्ण था जो कृषि, पशुपालन और व्यापार का काम करता था। वैश्य वो वर्ण था जो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ में दोस्तों ट्रेड का काम करता था। तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। उसके बाद भी वर्ण व्यवस्था में तीसरे नंबर पर दूसरा एकमात्र करदाता था। याद कीजिए हमने एक शब्द पढ़ा था अनस्य बलीकृत, और वहां हमने कहा था कि वैश्य वर्ण के लिए अनस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। द वैश्या वर नोन एज द अनस्य बलीकृत बिकॉज दे वर द ओनली टैक्स पेयर इन द वर्णा सिस्टम। वैश्य को अनस्य बलीकृत कहा गया है क्योंकि वर्ण व्यवस्था में वो एकमात्र करदाता थे। अब एकमात्र करदाता है, उसके बाद भी उसको तीसरा स्थान मिल रहा है, और वो इस बात से भी दुखी था कि वो सूदखोरी का व्यापार नहीं कर पाता था। वो मनी लैंडिंग का काम करना चाहता था, लेकिन वैदिक व्यवस्था में सूदखोरी के काम को बुरा बताया गया था, मनी लैंडिंग के सिस्टम को बुरा बताया गया था। तो वैश्य भी बहुत दुखी है, क्षत्रिय भी बहुत दुखी है, और वैश्य का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वैश्यों ने ही बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट किया, और जिन्होंने एक अच्छे आर्थिक आधार को तैयार किया, एक अच्छे इकोनॉमिक बेस को तैयार किया। इसके बाद पशु बलि एक और सबसे बड़ा पॉइंट था, एनिमल सैक्रिफाइस। जैसा हमने कहा कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, वैदिक रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था। हर बात के लिए धर्म, हर बात के लिए यज्ञ, हर बात के लिए कर्मकांड, तो बहुत सारे कर्मकांड होने लगे थे, और लोग इस बात से भी दुखी थे कि यार हर चीज के लिए रिचुअल हो रहे हैं, हर चीज के लिए यज्ञ हो रहा है, और यज्ञों में बड़े पैमाने पर या तो पशुओं की बलि दी जाती थी या फिर पुरोहितों को पशुओं का दान दिया जाता था। तो या तो एनिमल सैक्रिफाइस को परफॉर्म किया जा रहा है या फिर जो पुरोहित है उसको एनिमल एक गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो इस बात से भी लोग दुखी थे। अब लोग दुखी इसलिए थे कि इस समय पशुओं का बहुत अधिक महत्व था, एनिमल्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पशुओं का प्रयोग कृषि में किया जाता था, वो जुताई का काम करते थे। पशुओं का प्रयोग पशुपालन में किया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता था, और पशुओं का प्रयोग परिवहन के लिए भी किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे करके बुद्धिज्म, जैनिज्म को अपनाना शुरू कर दिया, जहां इस प्रकार की कोई भी प्रथा नहीं थी, इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी। तो इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोगों को अपनी आजीविका के साधन चाहिए, लोगों को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनने वाला साथियों। इसके बाद वैदिक धर्म, जैसा हमने बताया कि बहुत कर्मकांड हो चुके थे, उसमें जटिल और खर्चीला हो चुका था।
फिर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का बहुत ही कुशल नेतृत्व, इफिशिएंट लीडरशिप ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी। बिंबिसार अजातशत्रु के द्वारा राजकीय संरक्षण इन्हें मिला। इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में रॉयल पैट्रेनोज मिला, क्योंकि उसके बिना भी धर्म आगे कैसे बढ़ता। राजाओं ने जब राजा ही इनके अनुयायी बन गए, तो जब राजा के पास तो सारी शक्तियां हैं, सिर्फ पैसा नहीं होता राजा के पास, पावर भी होती है। तो अशोक और कनिष्क जो कुषाण रूलर था, उसने तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, बहुत बड़े पैमाने के। कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया, उन्होंने भी जैनिज्म को बहुत प्रमोट किया। तो जब राजाओं का आश्रय मिला, जब रॉयल पैट्रनोज मिला, तब इन धर्मों का विकास हुआ। तो मोटे तौर पर ये मुख्य कारण होंगे साथियों, ये प्राइमरी रीजन होंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जटिल वर्ण व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स वर्ण सिस्टम, असंतुष्ट क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, डिससेटिस्फाइड क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, पशु बलि का प्रचलन, एनिमल सैक्रिफाइस, वैदिक धर्म का जटिल होना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वैदिक रिलीजन, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का कुशल नेतृत्व, इफिशिएंट लीडरशिप और रॉयल पैट्रेनोज अर्थात शाही संरक्षण। इन्हीं वजहों से, इन्हीं कारणों से बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ या ये सफल हो पाए। तो ये टॉपिक मुझे बुद्धिज्म में ही कवर करना था, पर वहां कवर नहीं हो पाया, तो मैंने कहा कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो अब हम जैन धर्म के बेसिक्स के बारे में जानते हैं, जैनिज्म के बेसिक्स के बारे में जानते हैं और एक सामान्य परिचय लेते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो साथियों, जो जैन शब्द है, जो ये शब्द है जैन, ये जो जैन शब्द है साथियों, ये संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना हुआ है। ये संस्कृत वर्ड जिन से बना हुआ है और जैन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। विक्टर, वन हु कॉन्कस द सेंसेस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है। इंद्रियों पर जो व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है ना, उसी को हम एक सर्वज्ञानी बोलते हैं, कि अब उसे किसी भी चीज का कोई मोह नहीं रहेगा, किसी भी चीज के प्रति उसको अफेक्शन नहीं रहेगा। और जब अफेक्शन खत्म हो जाता है तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो आप सांसारिक बंधनों से दूर हो जाते हैं, आप वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं इनसे काफी दूर हो जाते हैं। और वही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी साधु के जीवन का। तो जैन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द जिन से बना है, जिसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने सेंसस को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया है। जैन धर्म में कैवल्य की अवधारणा है साथियों, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कैवल्य इन दी जैनिज्म। और कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ द कंप्लीट नॉलेज। जब एक व्यक्ति को मूल ज्ञान या हम कहते हैं संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो उसी को हम कैवल्य कहते हैं। तो जैसे बुद्धिज्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए संबोधि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक उसी तरह जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए, अल्टीमेट नॉलेज के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। ठीक, एक और वर्ड होता है निग्रंथ। निग्रंथ शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, जिसको लिबरेशन मिल चुकी है वर्ल्डली बॉन्डेज से। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ल्डली अफेयर्स से या वर्ल्डली बॉन्डेज से लिबरेट हो चुका है, उसे निग्रंथ कहा गया। तो चाहे आप उसे निग्रंथ कह दें, जैन कह दें, कैवल्य कह दें, इन सब का लगभग एक जैसा मतलब निकलता है। साथियों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और जैन धर्म में जो सबसे महान गुरु हुए हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और 24 तीर्थंकर कुल जैन धर्म में हुए हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैन धर्म में जो महानतम गुरु हुए, जो महानतम शिक्षक हुए और जैन धर्म के जो प्रतिपादक हुए, उनके लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभदेव एंड लास्ट तीर्थंकर वॉज महावीर स्वामी। तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्ति होता है साथियों, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और दूसरों की
मुक्ति मार्ग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। खुद उनको कैवल्य मिल चुका है, खुद वो निग्रंथ हो चुके हैं। कैवल्य मतलब उन्हें अल्टीमेट नॉलेज मिल चुका है। अल्टीमेट नॉलेज तो मिला ही मिला है, वो निग्रंथ भी हो चुके हैं, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि वो भी कैवल्य को प्राप्त कर सकें और वो भी इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकें। ये बहुत हद तक बोधिसत्व से मिलती हुई अवधारणा है कि बोधिसत्व जो कि महायान की एक बड़ी परंपरा थी, वहां भी हमने यही डिस्कस किया था साथियों कि बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अल्टीमेट नॉलेज मिल चुका है, जिनको निर्वाण मिल चुका है, पर फिर भी वो इस दुनिया में है ताकि दूसरे लोगों की मदद कर सकें टू अटेन दी निर्वाणा। ठीक है जी, चले तो ये बेसिक बातें याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। कैवल्य शब्द का अर्थ पूछा जाता है और निग्रंथ शब्द का अर्थ पूछा जाता है। मेक श्योर कि ये बातें आपको याद रहें। इसके बाद हम जैन धर्म में प्रमुख तीर्थंकरों की बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। देयर हैव बीन टोटल 24 तीर्थंकराज इन दी जैनिज्म। तीर्थंकर महानतम गुरु जिनको कैवल्य मिला और जिन्होंने दूसरे लोगों की मदद की टू अटेन दी कैवल्य और टू बी द निग्रंथ। ठीक है, तो इसमें 24 हुए हैं और हर तीर्थंकर का अपना एक विशेष चिन्ह रहा है, हर तीर्थंकर का अपना एक स्पेसिफिक सिंबल रहा है दोस्तों। जैसे यहां ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो भगवान ऋषभ देव हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है, जिनका प्रतीक चिन्ह ऑक्स है, भगवान ऋषभ देव। इसके बाद अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। इसके अलावा सुपर्श्वनाथ ये 7वें तीर्थंकर हुए जिनका चिन्ह स्वास्तिक है। शांतिनाथ ये 16वें तीर्थंकर हुए जिनका चिन्ह हिरण है। नेमीनाथ ये 21वें तीर्थंकर हुए जिनका चिन्ह नीलकमल है। अरिष्ठ नेमी 22वें तीर्थंकर, इनका चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका चिन्ह सर्प है। और महावीर 24वें तीर्थंकर जिनका चिन्ह सह है। इसमें से जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें भगवान ऋषभ देव का नाम आता है, सांड इनका चिन्ह है साथियों। इसमें अरिष्ठ नेमी का नाम आता है शंख, भगवान पार्श्वनाथ का नाम आता है सर्प और भगवान महावीर का नाम आता है सह। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ऋषभ देव और अरिष्ठ नेमी ये दो ऐसे तीर्थंकर हैं साथियों जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो अरिष्ठ नेमी और ऋषभ देव दो ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक और ये बात याद रखिएगा साथियों कि जो अरिष्ठ नेमी है वो भगवान कृष्ण से संबंधित माने जाते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण का चचेरा भाई या निकट संबंधी माना जाता है। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार ये ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए साथियों, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम थोड़ी सी चर्चा इसमें भगवान ऋषभ देव और भगवान पार्श्वनाथ के बारे में कर लेते हैं। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 22वें तीर्थंकर अरिष्ठ नेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। और जो पहले तीर्थंकर हैं या जैन धर्म के संस्थापक हैं वो भगवान ऋषभ देव हैं। तो भगवान ऋषभ देव को ही आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ऋषभ देव इज ऑल्सो कॉल्ड आदिनाथ और दी वृषभनाथ। ये पहले तीर्थंकर हैं। इनका जो चिन्ह है वो सांड अर्थात बुल और इनका जन्म स्थान अयोध्या है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म स्थान कौन सा है, तो जवाब होगा अयोध्या। 23वें तीर्थंकर का नाम भगवान पार्श्वनाथ है। इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता राजा अश्वसेन थे। इनका चिन्ह सर्प था।
इन्हें बनारस में आश्रम पद में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जो निर्वाण स्थल है वो सम्मेद शिखर झारखंड है। इन्होंने जैन धर्म में 4 प्रमुख व्रतों की शुरुआत की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना इस बात का। देखो अब यहां से सवाल क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैन धर्म में पंचव्रत का एक कंसेप्ट है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पंचव्रत इन दी जैनिज्म, जिसे 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत कहा जाता है। तो 5 व्रतों में या पंचव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। इसमें से शुरुआत के जो 4 व्रत हैं अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति ग्रहण ना करना, इन 4 व्रतों की अवधारणा भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर ने इसमें 5वें व्रत को जोड़ा और 5वें व्रत का नाम है ब्रह्मचर्य। एक और बात याद रखना, मुझे कमेंट करके भी बताना कि सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में है, पावापुर क्षेत्र, ये जैन धर्म का बहुत पवित्र स्थान है साथियों। यहाँ अधिकांश जो जैन साधु हैं उनका निर्वाण स्थल रहा है, यहीं पर उन्होंने अपने अंतिम समय को बिताया है। अधिकांश जैन साधु, अधिकांश तीर्थंकर का जो निर्वाण स्थल रहा वो झारखंड का सम्मेद शिखर रहा। तो याद रखेंगे, भगवान ऋषभदेव जिनको आदिनाथ और वृषभनाथ कहा जाता है, पहले जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? अयोध्या में। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, उनका चिन्ह सर्प है। इनका जन्म काशी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी इनको काशी में हुई थी और इनका जो निर्वाण स्थल है वो सम्मेद शिखर झारखंड है। इन्होंने जैन धर्म में 5 महाव्रतों की जो अवधारणा है उसमें 4 महाव्रत भगवान पार्श्वनाथ ने ही दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय मीन्स डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह डू नॉट अक्यूमुलेट वेल्थ, अर्थात संपत्ति का संग्रह ना करना। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे साथियों महावीर स्वामी के बारे में। हम महावीर स्वामी को अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था साथियों, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। ही इज 24th एंड लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। ठीक, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली आप जान रहे हैं, बिहार वाले इलाके में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और यह भी ज्ञातज्ञ कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, कुछ जगह पर विदेह दत्ता भी लिखा गया है और ये वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी जो कि कुंडेय गण से बिलोंग करती थी और उनसे उनको एक पुत्री भी थी जिसका नाम था अनुजा या प्रियदर्शना। और अनुजा का जो विवाह है वो जमाली से हुआ था। तो जमाली इनके दामाद थे जिनके साथ इनका विवाद हुआ था साथियों। अब ध्यान से कुछ बातों को यहाँ समझना। सबसे पहले हमें थोड़ा चीजों को कंपेयर भी करना चाहिए। देखिए, भगवान महावीर का जो जन्म है ये वैशाली में हुआ है। कहां पर हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और यह भी ज्ञातज्ञ कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला जो कि वैशाली के चेटक राजा की बहन थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ था और उनसे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, अनुजा, जिसे प्रियदर्शना भी कहा जाता है। और अनुजा का विवाह जमाली से हुआ, अर्थात जमाली इनके दामाद थे। यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि वो भी एक क्षत्रिय थे, ठीक इसी तरह महावीर स्वामी भी एक क्षत्रिय थे। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। 540 ईसा पूर्व 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, बेटी का नाम अनुजा या प्रियदर्शना था और इनके दामाद का नाम जमाली था। ये बेसिक बातें याद रखना है। देखो साथियों, जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था और संन्यास लेने से पहले इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली थी।
ठीक है, पहले अपने भाई नंदीवर्धन के पास गए, उनसे अनुमति मांगी कि मैं सन्यास की राह पर जाना चाहता हूँ। तो सबसे ये पूछा जाता है कि भगवान महावीर ने किससे सन्यास लेने की अनुमति मांगी थी। तो जहाँ गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था, वहीं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था। इसके बाद साथियों इन्हें ज्ञान प्राप्ति अर्थात कैवल्य, इन्होंने 12 वर्ष की बहुत कठोर तपस्या की थी, 12 ईयर्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट तपस्या की थी। तो जृंभिका ग्राम में ऋजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें केवलिन, अहर्त, जिन और निग्रंथ जैसे नामों से जाना गया। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिका ग्राम ऋजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई है, जृंभिका ग्राम में ऋजु पालिका नदी के किनारे, जबकि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे जिसे फल्गु नदी कहा जाता था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या। और जिस तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि जैसे नामों से पुकारा गया था, उसी तरह वर्धमान को ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर, केवलिन, अहर्त, जिन और निग्रंथ जैसे नामों से पुकारा गया। और इनका मतलब हम जानते हैं, केवलिन संपूर्ण ज्ञान हो गया, जिन जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अहर्त और निग्रंथ जो सांसारिक बंधनों से अब मुक्त हो चुका है, जो वर्ल्डली बॉन्डेज से अब लिबरेट हो चुका है साथियों। तो ये महावीर स्वामी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि महावीर स्वामी ने कहाँ पर उपदेश दिए और उनके शिष्य कौन से थे, उनके सरमन और उनके डिसाइपल के बारे में। तो इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, दोनों ही आम बोलचाल की भाषाएं थी। संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा थी, तो इन्होंने संस्कृत को नहीं चुना, इन्होंने पाली को गौतम बुद्ध ने चुना और प्राकृत को महावीर स्वामी ने चुना। और इनके पहले शिष्य थे वो इनके दामाद जामिल थे। तो जो जामिल हैं वो इनके पहले शिष्य हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका पहला विवाद भी अपने शिष्य जामिल से ही हुआ था। जामिल वो व्यक्ति थे जो बहुत लंबे समय तक महावीर स्वामी के साथ जुड़े रहे, फिर कुछ बातों को लेकर के उनका विवाद हो गया और फिर जामिल ने जाकर के अपने एक नए पंथ की शुरुआत की थी। इनकी जो प्रथम शिष्या हैं वो है चंपा, जो कि दधि वाहन की पुत्री थी, इनकी पहली शिष्या मानी जाती हैं। जो भिक्षु संघ महिलाओं का था उसकी प्रधान चंदना बनी और बाद में इन्होंने शिष्यों का 11 गणधरों में विभाजन किया। और जैन धर्म का जो थेरा है वो आर्य सुधर्मा को माना जाता है। अब ये कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, बुद्धिज्म की तरह, गौतम बुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने भी अपने संघ का निर्माण किया था। और जो महिला संघ महावीर स्वामी ने बनाया था उसकी प्रमुख चंदना थी, जबकि महावीर स्वामी की जो पहली शिष्या थी वो चंपा थी। पहले शिष्य इनके दामाद जामिल थे और बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने संघों को 11 गणधर मुख्य उसमें थे, 11 मुख्य व्यक्ति थे। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सुधर्मा जो है वो जैन संघ के प्रमुख बनते हैं। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना, तो वो बने थे सुधर्मा। अब इनका विवाद भी हुआ। पहला विवाद इनके दामाद जामिल से हुआ, दूसरा विवाद तीसगुप्त से हुआ और उन्होंने भी अपना एक नया संप्रदाय बना लिया। और तीसरा जो विवाद है वो मक्खली पुत्र गोशाल से हुआ और मक्खली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की, जिसे मौर्य शासक बिंदुसार का संरक्षण मिला और अशोक ने बराबर की गुफाओं में आजीवकों के लिए कुछ शैलाश्रय भी बनवाए थे। तो ये भी एक कहानी है कि मक्खली पुत्र गोशाल भी महावीर स्वामी के ही फॉलोवर थे, पर बाद में महावीर स्वामी से उनका विवाद हो जाता है और उन्होंने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की, जो नित्यवाद में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय कहता है कि आप कुछ भी कर लो, जो लिखा है वो होना है, आप नियति को नहीं बदल सकते। ठीक है, इनका निर्वाण, मृत्यु
468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई और इस समय मल्ल राजा सरस्तीपाल का शासन था। अब ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया है जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे कि मल्ल गणराज्य की दो राजधानियां, कुशीनारा जो यूपी में, पावापुरी जो बिहार में। कुशीनारा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और जो पावापुरी है वहां महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति या निर्वाण स्थल है। तो ये सारी बातें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं ताकि सारी बातें आपको याद हो सके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा साथियों? हमने डिस्कस किया नंबर 1, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम जामिल था। 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के ये घर का त्याग कर देते हैं। जम्भरिका ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन, आहर्त, निग्रंथ, जिन ऐसे नामों से पुकारा गया। ये इनके पहले शिष्य इनके दामाद जामिल बनते हैं। इनके उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। पहली महिला शिष्य चंपा बनती हैं, लेकिन महिला संघ की प्रधान चंदना बनती हैं। इनका पहला विवाद जामिल से होता है, दूसरा विवाद तीस गुप्त से होता है और तीसरा विवाद मखली पुत्र गोशाल से होता है जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुर बिहार में हुई। उस समय मल्ल राजा सरस्तीपाल का शासन था और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो जो जैन धर्म का संघ था उसके प्रमुख सुधर्मा बने। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख बनने वाले व्यक्ति का नाम आर्य सुधर्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे। हम जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं और कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखें, जैन धर्म पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो सांख्य दर्शन का है। एक्चुअली सांख्य दर्शन का प्रभाव सिर्फ जैनिज्म पर नहीं है, बुद्धिज्म पर भी सांख्य दर्शन का बहुत प्रभाव है। तो सांख्य फिलॉसफी का बहुत ज्यादा प्रभाव है जैन धर्म के ऊपर। अब जैन धर्म में कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इग्नोरेंस, और अज्ञान की वजह से ही जीवन में सारी समस्याएं आती हैं। इग्नोरेंस की वजह से ही एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष का मतलब वही है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल है उससे कोई लिबरेट नहीं हो पाता। तो जैसे बुद्धिज्म में इच्छा एक कारण है, उसी तरह जैनिज्म में अज्ञान, इग्नोरेंस को सबसे बड़ा कारण माना गया है। इसमें कुछ शब्द भी हैं। वो कहते हैं कि अज्ञान की वजह से कर्म का जीव की ओर आकर्षण होता है और जिस वजह से क्रोध, माया और लोभ की उत्पत्ति होती है, इस प्रक्रिया को अस्त्राव कहा जाता है। अस्त्राव का मतलब होता है कि जब आपको ज्ञान नहीं होता, जब एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, जब इग्नोरेंस होता है साथियों, तो इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से जितने भी कर्म है, कर्म का मतलब यहां माया, लोभ या बुरे विचार जिससे मोह उत्पन्न होता है, वो सारे व्यक्ति की ओर जाने लगते हैं और व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब जैसे अगर मुझे ये नहीं पता और मैं भौतिकवाद के पीछे अगर भाग रहा हूं, मैं मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा हूं, तो मोह रहेगा। कभी मुझे अपने घर से मोह रहेगा, हो सकता है बाइक से मोह हो, कार से मोह हो, घर वालों से मोह रहेगा। और जब तक मोह है मैं संसार के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक अफेक्शन है मैं इस वर्ल्डली अफेयर से कभी भी लिबरेट नहीं हो सकता साथियों। तो अज्ञान ही मोह का प्रमुख, अज्ञान की वजह से मोह उत्पन्न हुआ। इसी को अस्त्राव कहा गया है। अस्त्राव का मतलब होता है कर्म का जीव की ओर आकर्षण। कर्म का मतलब मोह से है, तो मोह का जीव की ओर आकर्षण। ये याद रखने वाली बात है, ये शब्द याद रखिएगा। फिर जैन धर्म ईश्वर में नहीं मानता, वही कहानी, क्योंकि सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है और सांख्य फिलॉसफी में हमने पढ़ा था। फिलॉसफी का 16 मिनट का लेक्चर है, लेकिन जरूरी लेक्चर है।
सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा भी था साथियों कि सांख्य दर्शन ईश्वर की मान्यता में नहीं मानता, वो ईश्वर में बिलीव नहीं करता। और सांख्य दर्शन से बुद्ध भी प्रभावित थे, तो बुद्धिज्म भी ईश्वर को नहीं मानता और जैनिज्म भी ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ये आत्मा में मानता है। बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धिज्म आत्मा में भी नहीं मानता, बुद्धिज्म सोल में भी नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म आत्मा में मानता है, ये कर्म में भी मानता है। इट बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, और ये पुनर्जन्म में मानता है, बुद्धिज्म भी पुनर्जन्म में मानता है। तो याद रखना, जैन धर्म ईश्वर में नहीं मानता, लेकिन आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म में मानता है। जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, बट इट बिलीव in the soul, it believe in the theory of karma, it believe in the theory of rebirth। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर जैन धर्म कहता है कि सृष्टि का निर्माण दो चीजों से मिलकर के होता है, एक जीव जो कि चेतन तत्व है और एक अजीव जो कि अचेतन तत्व है। ये दो मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीव और अजीव मिलकर के ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट, वन इज जीवा, सेकंड इज अजीवा, जीवा एंड अजीवा मेक्स द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक फिलॉसफी है और इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अजीव है तो अजीव में एक होता है, अजीव में एक होता है साथियों पुगदल, भौतिक द्रव्य, फिजिकल जो चीजें दिखती हैं, धर्म गति का माध्यम, अधर्म आगति का माध्यम, आकाश अंतरिक्ष, काल समय। तो 1 2 3 4 5 ये 5 अजीव तत्व माने गए हैं, पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव और अजीव से मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। अजीव में 5 चीजें हैं, पुगदल अर्थात पदार्थ, मटेरियल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हिंदी इंग्लिश में नाम मत बदलिएगा, यही नाम रहने वाले हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जैन धर्म में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो प्रमुख सिद्धांतों में एक है त्रिरत्न का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ थ्री ज्वेल। तो त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आता है। राइट बिलीव, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जिस तरह से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है, जिस तरह से बुद्धिज्म में त्रिरत्न का कंसेप्ट है, बुद्ध संघ धम्म, उसी तरह से जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है। जैन धर्म के त्रिरत्न में दर्शन, ज्ञान और आचरण आता है। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। सही चीजों पर विश्वास करना, सही ज्ञान की तरफ जाना और सही आचरण करना, यही जैन धर्म के त्रिरत्न है। उसके अलावा पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत, ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगर कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मुख्य परीक्षा में यह पूछा गया था। पंच महाव्रत अभी हमने डिस्कस किया, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, डू नॉट स्टील, अपरिग्रह, डू नॉट अक्यूमुलेट वेल्थ, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। अब इसी में क्या होता है साथियों कि इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। देखो, जो एक गृहस्थ जीवन में है वो इतनी कठोरता से इन 5 व्रतों का पालन नहीं कर सकता, वो इतनी स्ट्रिक्ट होकर के इन 5 व्रतों को फॉलो नहीं कर सकता। तो इन्हीं का थोड़ा सा लिबरेटेड फॉर्म बनाया गया है, थोड़ा सा उदारवादी रूप बनाया गया है गृहस्थ के लिए। तो जो 5 व्रत गृहस्थों के लिए बनाए गए हैं उन्हें अणुव्रत कहा गया है, और जो 5 व्रत सन्यासी पालन करते हैं उन्हें महाव्रत कहा गया है। तो अंतर दोनों में नहीं है। पंच महाव्रत सन्यासियों के लिए है और पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए है वही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें से ये 4 जो व्रत हैं वो भगवान पार्श्वनाथ ने दिए थे, और जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी ने ऐड किया था। इन सब के अलावा साथियों एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे सप्तभंगी नय या स्यादवाद या अनेकांतवाद कहते हैं। याद करें, बौद्ध धर्म में जिस तरह प्रतीत्य समुत्पाद बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद इज द की फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, उसी तरह जैन धर्म में स्यादवाद या सप्तभंगी नय या अनेकांतवाद एक बहुत मुख्य सिद्धांत है।
और ये सिद्धांत कहता है कि कभी भी सत्य एक नहीं होता, हर एक चीज, हर एक तथ्य, हर एक सत्य सापेक्षिक होता है। जो भी फैक्ट है, जो भी ट्रूथ है, वो एक्चुअल में कंपैरेटिव होता है। जैसे एक हाथी का उदाहरण है, जो व्यक्ति हाथी की पूंछ देख रहा है उसके लिए हाथी का वर्णन अलग है, जो उसके पेट को छू रहा है उसके लिए हाथी का वर्णन अलग है, जो उसकी सूंड को पकड़े हुए है उसके लिए हाथी का वर्णन अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग अलग हो सकता है। और जब दुनिया में कोई भी एक चीज सत्य नहीं है, तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम किन चीजों के पीछे लड़ रहे हैं कि यही सच है, यही झूठ है? हम इसी के लिए लड़ रहे हैं, बस तुम्हारी बात सही है, मेरी बात सही नहीं है। लड़ाई इसीलिए होती है, जो है वो तुम्हारी चीज अच्छी है, मेरी बात सही गलत है। कोई भी चीज जब सत्य नहीं है, तो आप उसके पीछे मत भागिए। हर व्यक्ति के लिए, हर परिस्थिति के लिए सत्य अलग अलग होता है। बहुत अच्छा सिद्धांत है ये। सिद्धांत सिखाता है कि जीवन में कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। हर एक प्रकार के विचारों के लिए हमें ओपन रहना चाहिए साथियों। फिर है अनंत चतुष्टय। एक और सिद्धांत है अनंत चतुष्टय। ये जीव के चार गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये जीव के चार गुण माने गए हैं, जिन्हें अनंत चतुष्ट कहा गया है। दो शब्द हैं, एक है संवर और एक है निर्जरा। देखो, संवर का अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति त्रिरत्न का अनुसरण करता है, व्हेन समबडी फॉलोज दी त्रिरत्ना, तो उससे कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। और निर्जरा वो स्थिति है जब जीवों में सभी तरह से कर्म समाप्त हो जाते हैं। सिंपल भाषा में बताता हूं। जैनिज्म कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से ही तुम मोह के जाल में फंसे थे, अर्थात अस्त्राव की शुरुआत हुई थी, तुम अफेक्शन के वेव में आ गए थे। मींस अस्त्राव स्टार्टेड व्हेन अफेक्शन स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल। ठीक है, जब मोह आपको आकर्षित करने लगता है, यह अज्ञान की वजह से होता है और इसी को अस्त्राव कहा गया। अब जैनिज्म कहता है कि तुम अज्ञान में हो, अज्ञान की वजह से तुम मोह में फंसे हुए हो, मतलब कर्मों के जाल में फंसे हुए हो। अब तुम्हें इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए तुम्हें त्रिरत्न का अनुसरण करना होगा। यू विल हैव टू फॉलो त्रिरत्न। और जब एक व्यक्ति त्रिरत्न का पालन करेगा, तो धीरे धीरे जो कर्म है वो जीव की ओर आना बंद हो जाएंगे, अर्थात जो अस्त्राव है वो बंद हो जाएगा। जो अफेक्शन लगातार हमारे पास आ रहा था, वो अफेक्शन हमारे पास आना बंद हो जाएगा। इसे संवर कहा गया है। और एक समय ऐसा आएगा कि सारे मोह, सारे कर्मों के चक्र से आप मुक्त हो जाओगे, उसे निर्जरा कहा गया है। और फिर आप कैवल्य और अंततः मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे। तो ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अज्ञान, अस्त्राव, ईश्वर में मानते हैं नहीं, ईश्वर में नहीं मानते हैं, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म में मानते हैं। जीव अजीव दो से मिलकर के पूरी दुनिया बनी है। जीव के चार तत्व होते हैं, जिसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। अजीव के पांच तत्व होते हैं। पुगदल का अर्थ होता है पदार्थ। त्रिरत्न है, पंच महाव्रत है, गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत है साथियों। सप्तभंगी नय, जिसे स्यादवाद या अनेकांतवाद कहते हैं, ये प्रमुख सिद्धांत हैं। दीज आर दी मेजर प्रिंसिपल्स। ठीक है, एक बार ध्यान से इनको देखिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब हम जैन धर्म के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ये बुद्धिज्म में भी देखा था कि दूसरी बौद्ध संगति जब हुई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई, तभी जैन बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया, एक स्थविर शाखा और एक महासांघिक शाखा। ऐसा ही हमें जैनिज्म में भी देखने के लिए मिलता है, ऐसा ही हमें जैन धर्म में भी देखने के लिए मिलता है। जैन धर्म दो भागों में बट गया साथियों। एक दिगंबर, आज भी है, और दूसरे श्वेतांबर, ये भी आज है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं जो आज आपको देखने मिलते हैं, एक दिगंबर जैन और दूसरे श्वेतांबर जैन। अब थोड़ा सा ये कहानी को समझने की जरूरत है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी आई कैसे। कहा जाता है कि मगध में जैन धर्म का केंद्र था। जो मगध वाला इलाका है, यहाँ जैन धर्म का केंद्र था। तो मगध में
12 वर्षों का अकाल पड़ा, एक 12 ईयर का बहुत लंबा ड्रॉट पड़ा। तो यहीं पर एक जैन साधु थे और उनका नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु कर्नाटक आ गए और यहां पर जो रह गए वो थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र ये मगध में ही रुके, ये मगध छोड़ करके नहीं गए। जब 12 सालों का अकाल मगध में खत्म हुआ तो भद्रबाहु दोबारा से मगध वापस आए और इन्होंने देखा कि जो स्थूल भद्र और इनके फॉलोवर हैं, इन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, इन्होंने व्हाइट क्लोथ्स को वियर करना शुरू कर दिया है। तो इस बात के लेकर के विवाद हो गया कि आप तो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से ही पीछे हट रहे हैं। तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। भद्रबाहु ने कहा कि हम नग्न अवस्था में ही रहेंगे, जबकि जो स्थूल भद्र थे इन्होंने कहा कि नहीं, हम श्वेत वस्त्रों का धारण करेंगे। इस तरह जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या होता है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो, जो दिगंबर हैं ये 5 व्रतों का पालन करते हैं। दे फॉलो दी 5 व्रताज ऑफ जैनिज्म। जबकि श्वेतांबर 4 व्रतों का पालन करते हैं। दे फॉलो 4 व्रत। कौन कौन से? तो जो श्वेतांबर हैं वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करते हैं, लेकिन दिगंबर इन 4 के अलावा ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। दूसरा, दिगंबर ये मानते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, अतः महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जो विमेन्स हैं वो तीर्थंकर नहीं हो सकती, यही रीजन है कि महिलाएं जो हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि श्वेतांबर ये मानते हैं कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं और महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। यही एक विवाद आता है। जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ। तो दिगंबर ये मानते हैं कि मल्लीनाथ पुरुष थे, क्योंकि दिगंबर के अनुसार महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। जबकि श्वेतांबर ये मानते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो हैं वो स्त्री थी। अगला, ये 6 अनंत पदार्थों को मानते हैं। अजीब के 6 अनंत पदार्थ हैं। आत्मा, पदार्थ जैसे हमने पुद्गल कहा है, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता, समय। जबकि श्वेतांबर 5 अनंत पदार्थों को मानते हैं। दिगंबर ये कहते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया, श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह किया। दिगंबर वस्त्रों का त्याग करते हैं, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। दिगंबर आगम ग्रंथ को नहीं मानते, जबकि श्वेतांबर आगम ग्रंथ को मानते हैं। देखिए, आपको याद हो जब हमने पुराने समय पे एक टॉपिक पढ़ा था जैन साहित्य, तो वहां हमने आपको बताया था कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। पर ये जो पूरा का पूरा आगम साहित्य है जिसमें 12 अंग और 12 उपांग हैं, दिगंबर इसमें नहीं मानते। दिगंबर डू नॉट बिलीव इन दिस। सिर्फ श्वेतांबर इसमें मानते हैं। ओनली श्वेतांबर बिलीव्स इन इट। ठीक है, तो आगम साहित्य श्वेतांबर जैनिज्म से जुड़ा है, दिगंबर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये मोटे मोटे अंतर याद रखना कि दिगंबर 5 व्रतों को मानते हैं, श्वेतांबर 4 व्रतों को मानते हैं। दिगंबर कहते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। श्वेतांबर कहते हैं महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया, ये कहते हैं महावीर स्वामी ने विवाह किया। ये वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर आगम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते, जबकि श्वेतांबर आगम साहित्य को स्वीकार करता है। ये प्लीज याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चले, इसी से एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बुद्धिज्म में ये देखा था कि पहले बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ा, एक महायान, दूसरा हीनयान। आगे जाकर के 3 भाग हो गए, महायान, हीनयान, वज्रयान। फिर इनके अंदर भी विभाजन हो गया, उनके अंदर भी डिवीजन हो गया। इसी तरह से हमें जैन धर्म में भी विभाजन देखने के लिए मिलता है। जैन धर्म में 2 विभाजन हुए, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। फिर दिगंबर के अंतर्गत मूला संप्रदाय, विस्पंथ संप्रदाय,
तरण पंथ संप्रदाय, जिसे समाय पंथ भी कहा जाता है, गुमान पंथ संप्रदाय और तोता पंथ संप्रदाय आया। उसी तरह श्वेतांबर में मूर्ति पूजक संप्रदाय, स्थानकवासी संप्रदाय और तेरा पंथ संप्रदाय आया। अगर किसी को याद हो तो यूपीएससी में यह सवाल पूछा गया था कि स्थानकवासी का संबंध किससे है, तो स्थानकवासी जैन धर्म का एक संप्रदाय है, मुख्य रूप से श्वेतांबर जैन धर्म का एक संप्रदाय। तो ये याद रखना है आपको कि मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरा पंथ ये श्वेतांबर में आते हैं, वहीं मुला, बिस्पंथ, तरण पंथ, गुमान पंथ और तोता पंथ ये दिगंबर में आते हैं। साथियों, ये प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलें। तो ये जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, मेजर सेक्ट ऑफ जैनिज्म है। इसके बाद जैन संगतियां आती हैं, जैन काउंसिल्स आती हैं। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी महान सभाओं का आयोजन किया गया है, जिन्हें जैन काउंसिल्स कहा गया है, जैन संगतियां कहा गया है। बुद्धिज्म में 4 प्रमुख जैन संगतियां रही हैं, वहीं जैन धर्म में 2 प्रमुख संगतियों का आयोजन किया गया। जो प्रथम संगति है ये लगभग 300 ईसा पूर्व अराउंड 300 बीसी के आसपास पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और यहाँ अर्धमागधी प्राकृत भाषा में 12 अंग का संकलन किया गया। तो अभी हमने बताया, पुरानी क्लास याद होनी चाहिए आपको, जहां हमने डिस्कस किया था कि जैन धर्म में आगम साहित्य महत्वपूर्ण है। आगम के अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 अंग के नीचे 12 उपांग हैं, ऐसी पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी। तो वो जो 12 अंग हैं इनका संकलन प्रथम जैन संगति में किया गया, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब यहीं से आपको समझ में आएगा कि दिगंबर क्यों आगम साहित्य को नहीं मानते, क्योंकि इनका संकलन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ और स्थूलभद्र श्वेतांबर के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। फिर द्वितीय जैन संगति ये 6ठी शताब्दी में आयोजित हुई, गुजरात के वल्लभी में। ये सवाल पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष देवर्षि शमा श्रमण थे और इस समय 12 अंग और 12 उपांग का अंतिम संकलन किया गया। तो मुख्य रूप से जैन संगतियां श्वेतांबर जैन धर्म से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द श्वेतांबर जैनिज्म। तो याद रखेंगे, पहली जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ और अध्यक्ष थे शमा श्रवण। पहली और दूसरी दोनों ही जैन संगतियों में अंग और उपांग 12 अंग और 12 उपांग ग्रंथों का संकलन किया गया है, कंपाइलेशन किया गया है ऑफ 12 अंग लिटरेचर एंड 12 उपांग लिटरेचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य वैसे हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख लें कि श्वेतांबर से 12 आगम साहित्य जुड़ा हुआ है। आगम में 12 अंग और 12 उपांग आते हैं। इसमें आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमने पहले डिस्कस भी किया है महाजनपद काल में। 10 प्रकीर्ण हैं जिसमें जैन भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। अनुयोगदार सूत्र है जिसमें जैन भिक्षुओं के आचरण की बात की गई है। और जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर है, वो कल्प सूत्र में दी गई है, जो कि भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु वही जो दिगंबर के प्रतिपादक है। तो आचार्य भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की है और कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है, एक प्रकार से उनकी बायोग्राफी दी गई है कल्प सूत्र में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 24 तीर्थंकरों के जीवन की जानकारी मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होती है, वो कल्प सूत्र से प्राप्त होती है जो भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है साथियों, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जैन आर्किटेक्चर, अर्थात जैन स्थापत्य कला। जैसे हमने अभी शुरुआत में बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म को पढ़ा, इसी तरीके से हमें जैन आर्ट फॉर्म को भी पढ़ना है कि जैन धर्म से प्रमुख मंदिर, प्रमुख गुफाएं और प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले है खजुराहो के जैन मंदिर। मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, हमारे तो शहर के पास में भी है, दमोह सागर वाले एरिया में, और बहुत खूबसूरत जगह है।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कभी आपको मौका मिले तो खजुराहो आइएगा। मध्य प्रदेश में मेरी दो सबसे पसंदीदा जगह, एक है अमरकंटक, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा जो जगह मुझे पसंद है वो महेश्वर, और तीसरी जगह जो मुझे बहुत पसंद है वो खजुराहो है। ये तीन मध्य प्रदेश में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जंगल तो है ही है, कान्हा, किसली और बांधवगढ़, पर ये तीन जगह बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, तो खजुराहो उनमें से एक है। खजुराहो में जो आर्ट फॉर्म है ना, वो दिखाता है कि भारत के लोग कितने ज़्यादा लिबरल रहे हैं। कई बार जब हम चर्चा करते हैं ना, हम छोटी छोटी बातों पे ये मत पहनो, वो मत करो, ऐसा अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कितने ज़्यादा लिबरल रहे हैं, उनकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड थी। वो खजुराहो के मंदिर आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है। तो ये अच्छी जगह है। तो कभी आपको, तो खजुराहो के मंदिरों में हिंदू धर्म के मंदिर तो हैं ही हैं, लेकिन जैन धर्म के भी बहुत सारे मंदिर हैं जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। फिर एक गोमतेश्वर की प्रतिमा है, भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, जो आप देख पा रहे हैं। ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है और लगभग इसका निर्माण 981 एडी में गंग राजा रचमल्ल, जिन्हें पंचमल्ल भी कहा जाता है, के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। ठीक है। गोमतेश्वर या बाहुबली प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं और यहाँ हर 12 साल में महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया जाता है, जो जैन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, जैन धर्म का कुंभ भी आप कह सकते हैं। देखिए साथियों, समझिएगा इस बात को कि अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और वहां हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो श्रवण बेलगोला गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। 981 ईस्वी में 981 एडी में चामुंड राय, जो कि मंत्री थे गंग राजा रचमल्ल के, इन्होंने यहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई और बहुत ऊंची प्रतिमा है साथियों। गोमतेश्वर तीर्थंकर नहीं है, बाहुबली तीर्थंकर नहीं है, ये पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। और एक बहुत अच्छी कथा है कि भरत भी भगवान ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं और गोमतेश्वर भी भगवान ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो दोनों के बीच जो विवाद की पूरी कहानी है कि किस तरह वो राज्य छोड़ते हैं, राज्य को लेकर के विवाद होता है, वो कहानी है। और उसमें बाहुबली जो भगवान गोमतेश्वर हैं वो अपनी उदारता को दिखाते हैं, वो अपनी लिबरेशन को दिखाते हैं, तो उनकी भी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो गोमतेश्वर भगवान ऋषभ नाथ के, भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं साथियों। ठीक, तो इनकी प्रतिमा बनी हुई है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जहां हर 12 साल में महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया जाता है। फिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। एक्चुअली मंदिर बहुत सारे अलग अलग हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है और ये राजस्थान के माउंट आबू वाले क्षेत्र में है। इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने किया था और संरक्षण प्रदान किया था चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने। और विमल शाह ने एक और मंदिर बनवाया माउंट आबू में, जिसे विमल वसाही मंदिर कहते हैं, जो भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, भगवान आदिनाथ का मंदिर है। तो याद रखेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, तो जवाब देंगे माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। इनका निर्माण माना जाता है कि वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने करवाया और संरक्षण दिया सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने। और विमल शाह ने एक और मंदिर इसमें बनवाया जिसे विमल वसाही मंदिर कहते हैं या आदिनाथ मंदिर। इसी तरह जैन धर्म के एक महान संरक्षक थे कलिंग के राजा खारवेल, कलिंग किंग खारवेल, जिनसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष का पहला उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने साथियों उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जैन धर्म के लिए बहुत सारे शैलाश्रयों का निर्माण करवाया था। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं
ये ओडिशा में स्थित हैं, भुवनेश्वर के पास। और यहाँ इन्होंने जैनिज्म के लिए बहुत सारे रॉक कट शेल्टर बनवाए थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कलिंग राजा खारवेल और जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं, जो नीचे आप फोटो में देख रहे हैं। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, विशेष तौर पर गुफा संख्या 30 से 35 महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से जुड़ी हुई हैं साथियों। तो एलोरा में जो गुफा 30 से 35 है वो मुख्य रूप से जैन धर्म से जुड़ी हुई है। ये आप एलोरा की गुफाओं का ही एक दृश्य देख रहे हैं साथियों। इसके अलावा राजस्थान में रणकपुर मंदिर है। रणकपुर मंदिर है राजस्थान में, जहां भगवान ऋषभ देव का चतुर्मुखी मंदिर है। माउंट मंगी तुंगी, ये पूछा गया, ये महाराष्ट्र में है। माउंट मंगी तुंगी, याद रखिएगा, ये है माउंट मंगी तुंगी। और जो माउंट मंगी तुंगी है, ये भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी, गिरिडीह, झारखंड। बहुत महत्वपूर्ण पावापुर वाला इलाका, सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी, गिरिडीह, झारखंड। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि अधिकांश जैन तीर्थंकरों का जो निर्वाण स्थल रहा है वो सम्मेद शिखर ही रहा है साथियों, जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, मुक्तागिरी का मंदिर और गजपंथ गुफा, ये महाराष्ट्र में है। एक और है सित्तन वशल गुफा, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा गिरनार जहां भी आ गया तो गुजरात ही जुड़ गया। ठीक, और कर्नाटक में एक जगह है बसदी, ये कर्नाटक में स्थित है। तो बसदी कर्नाटक में है, गिरनार गुजरात में है, सित्तन वशल तमिलनाडु में है, मुक्तागिरी मंदिर, गजपंथ की गुफा और मंगी तुंगी पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। रणकपुर राजस्थान में है। सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी ये झारखंड में स्थित है। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं साथियों जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बातें हम समझें। तो महावीर स्वामी के द्वारा संघ की स्थापना की गई थी, ये हमने आपको बताया था। 11 उनके प्रमुख अनुयायी थे जिनको हम गणधर कहते हैं, जिसमें सुधर्मा, सुचिदत्त, प्रभास ये सब थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो अध्यक्ष बने वो सुधर्मा थे, थेरा भी कहा गया इनको। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों में चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कलिंग के राजा खारवेल हैं, अजात शत्रु के बेटे उदयन हैं और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक हैं। ये जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। मथुरा मौर्य उत्तर काल में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि अशोक के पोते का नाम संप्रति था, जो जैन धर्म का एक महान अनुयायी था और उज्जैन का शासक था। ये बात कही जाती है। ठीक है साथियों, आखिरी टॉपिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में अंतर को समझना। तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को, और ये गलत हो गया यहाँ पर, मैं इस तरीके से आपको बता देता हूं कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उसमें अंतर यह है कि जैन धर्म आत्मा में मानता है, इट बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ सोल, जबकि बुद्ध धर्म या बुद्धिज्म आत्मा में नहीं मानता। ठीक है, बाकी दोनों ही धर्म ईश्वर में नहीं मानते, दोनों ही गॉड में बिलीव नहीं करते और दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, रीबर्थ में बिलीव करते हैं। ये प्रमुख चीज है जो आपको याद रखना है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आज जैन धर्म के बारे में बात कर ली, जैनिज्म के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी। तो भारत के धार्मिक आंदोलनों में 2 प्रमुख आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हमने बात कर ली। अब शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में हमें और चर्चा करनी है। फिर हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, इस क्लास का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, शुभम गुप्ता PDF, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता अकेडमी, जहां साथियों ये सारे कोर्स चल रहे हैं। रिसेंटली हमने MPPSC फाउंडेशन बैच, और हम बहुत सारे बैचेस नहीं निकालेंगे,
ये एक बैच आया है, ये 1.5 साल तक चलेगा। इसी में कभी तो आपको, और ये रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको मिलती हैं इसमें, मैक्सिमम लाइव भी होती है पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूं, जैसे यहाँ दे रहा हूँ। उससे आपका समय खराब नहीं होता, टाइम आपका खराब नहीं होता। तो ये हमारा अभियान बैच है, एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच। प्री और मेंस की पूरी तैयारी इसमें है साथियों। अभी हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच भी लॉन्च किया है लक्ष्य के नाम से, और ये जीके जीएस फाउंडेशन, जिसमें प्रीलिम्स और जीके जीएस फाउंडेशन में हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल सेम है जो मैं अभी ले रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी और बैचेस में भी मिलेगी। पर बाकी विषय जैसे ज्योग्राफी हो गया या क्विज हो गई, क्विज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती, क्विज आपको पेड बैचेस में ही मिलती है साथियों। और ये हिस्ट्री इकोनॉमी का एक स्पेशल बैच है जहाँ मैं हिस्ट्री और इकोनॉमी एमपीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।